मैंने उन्हें आपके घर पर एक ही मेज पर बैठा हुआ देखा, तो उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी ये मैं ही जानती हूँ नसरीन साहिबा। उज़ैर साहब शौहर है मेरे बेटे के बाप हैं, और दूसरी तरफ वो औरत बैठी थी जिसके साथ मुझे मिलकर धोखा दिया, उसका बेटा भी था। उस वक्त मैंने अपने आप से कहा, रोशन तुमने आज तक बहुत सी मुश्किलात देखी, तो तुम इस मुश्किल से भी निपट लोगी, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं। लेकिन रोशन साहिबा, आपने इस बारे में उज़ैर साहब से बात क्यों नहीं की? बहुत सोचा, उसके मुंह पर थप्पड़ मारने को दिल चाहा। उसे तबाह करना बहुत आसान है नसरीन साहिबा। आप तो जानती हैं कि जब मुझे गुस्सा आता है तो अपने सामने कोई नजर नहीं आता, मगर अब मैं ऐसा कुछ भी करती हूँ तो आज तक जो भी सहा वो सब मिट्टी में मिल जाता और मेरे बेटे के हाथ कुछ भी ना आता, सिवाय दर्द के उम्र के हाथ कुछ ना आता, इसलिए खामोश हो गई। रोशन साहिबा, क्या आपने वाकई ये सब कुछ सिर्फ उम्र के लिए बर्दाश्त किया है? मैं उन मजलूम औरतों की तरह नहीं कि जिनके शौहर कुछ भी करते रहे और वो खामोश बैठी उनका इंतजार करती रहे कि वो एक दिन उनसे प्यार करेंगे। ताकत है मुझ में लड़ने की। मैंने एक अरसा बर्दाश्त किया है, जुल्म सहे, नजरअंदाज किया सब कुछ नसरीन साहिबा, और आज इस मकाम पर अपनी बर्दाश्त की वजह से हूँ। लेकिन अब ये मैं नहीं जानती कि उज़ैर का उस सवेरा से ताल्लुक है भी या नहीं। बिला वजह बात का बतंगड़ क्यों बनाऊं जब कोई सबूत ही नहीं? तो खामोश रहना पसंद किया। मैं फौरन तुर्कान से बात करती हूँ, वो अभी इस पार्टनरशिप को खत्म कर देगी, और मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि वो कभी इसमें ना पड़ती अगर उसे सच मालूम होता। नहीं 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 नहीं, तुर्कान को बताने की जरूरत नहीं है। बच्चों को इनसे दूर रखना चाहिए, छोड़ दे उन्हें, ये मुनासिब नहीं। हाँ मगर रोशन साहिबा, ये कैसे मुमकिन है? देखे नसरीन साहिबा, मैंने आपको बताया ना कि पता नहीं उनके दरमियान कुछ है भी या नहीं। शायद उनका ताल्लुक काफी अरसे पहले ही खत्म हो गया हो, कुछ नहीं जानते हम लोग। देखा जाए तो एक तरह से उज़ैर का इम्तिहान है। मैं तुर्कान को हरगिज इसमें नहीं पढ़ने दूंगी, और आप मुझे नहीं रोकेंगी रोशन साहिबा। नसरीन साहिबा, देखें इस मसले का तुर्कान से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप उसे पार्टनरशिप खत्म करने का कह देंगी तो मसला बढ़ जाएगा। तुर्कान को सच पता चल गया तो वो फौरन उमर को बता देगी। बाप और बेटे के दरमियान दूरियां पैदा हो ये नहीं चाहूंगी मैं कभी। वादा चाहती हूं मैं आपसे, एक माँ होने की हैसियत से, तो प्लीज। ठीक है रोशन साहिबा। तुम ठीक हो ना? क्या सोच रही हो मैं जानता हूं। अगर वो जिंदा होता तो 6 माह का होता,
कुछ अरसे बाद हम उसे अपनी बाहों में लेते। 6 महीने 3 दिन। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी दिन गिन रहा हूं। एक दिन वो इस दुनिया में आता, क्या क्या ख्वाब देखे थे हमने। जो भी है उसे भूल जाना चाहिए हमें। उसे देखकर तकलीफ होती है मुझे। हालांकि किरास के आने से बहुत खुश हूं मैं। तुम्हारी आंखों में उसे देखकर चमक आ गई है। हम कितना वक्त और यहाँ रहेंगे उमर? वैसे तो तुम्हारे साथ 2-3 दिन रहने का सोचा था, मगर मुझे यहाँ नहीं रुकना। उस औरत के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहती हूँ। सही कहा, मैं भी नहीं रहना चाहता। किरास थोड़ा आराम कर ले पहले। अभी उसे नहाया भी है, कहीं बीमार ना हो जाए ना। ठीक है मेरी जान। गर्म पानी बहुत अच्छा था। किरास भी बहुत सुकून में आ गई है। मीने, जाकर तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। लेकिन किरास सो रही है। तुम जाकर चेंज करो, किरास तब तक जाग जाएगी। दरिया, क्या किसी का इंतजार कर रही हो? मुस्तफा से मिलने आई हूँ मैं, लेकिन क्या तुम्हारी उरूज से मुलाकात नहीं हुई? नहीं तो? लेकिन वो तो मुझसे कहकर गई थी कि तुमसे मिलने जा रही है। लेकिन मेरी तो आज उरूज से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। फिर तो शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी कैसे हो सकती है? सरदार नाम लिया होगा उसने तुम्हारे सामने। मुझे क्या पता सरदार, शायद उसे कोई काम था, वो काम करके यहाँ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन वो कहाँ हो सकती है इस वक्त? सरदार मुझे क्या मालूम, शायद स्कूल के बारे में कुछ कह रही थी। हो सकता है वो वहीं पर ही किसी काम से गई हो। लेकिन इसके लिए सरदार से मिलने का बहाना क्यों बनाया? कहा तो है वो काम खत्म करके आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पास यहीं बैठ जाता हूँ, हो सकता है वो यहाँ आ जाए। अच्छा ठीक है। जी कहिए सर। मेरे लिए चाय लेकर आइएगा। ठीक है। दरिया, कुछ दिन पहले उरूज से मिला था। वो काफी अफसरदा थी। दरअसल फाते अंकल की बेटी की बीमारी के बारे में पता चल गया, जिसकी वजह से वो परेशान थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि फाते अंकल ने बातों में वर्गला के उसे मजबूर कर दिया हो? हाँ ठीक कहा, यही बात है। अफसोस, वो मेरे लिए परेशान हो रही है। वो अब भी ये समझती है कि फाते चचा मेरे बाप हैं। उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। इस बारे में नसरीन साहिबा से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि हमें कुछ मिल जाए जिससे हम उरूज की मदद करें। हम क्या बात करेंगे अम्मी से? उन्होंने ही तो उसे लिया था चचा फाते से, वरना क्या वो इस तरह से हमारे घर में मुंह उठाकर आ सकते थे? तुमने देखा था ना कि वो कितने आराम से आकर हमारे घर में बैठकर बिंगो खेल रहे थे। हाँ, ये भी सही कहा। खून दे दिया है, अब क्या करना है अंकल? अभी बहुत सारे टेस्ट बाकी हैं। तुम्हें इन पर साइन करना जरूरी है। लाएं। इन दोनों जगहों पर।
मुबारक हो तुम्हें। दरिया खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसी बहन मिली। उम्मीद है आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह तुम एक दिन मेरी बेटी से जरूर मिलोगी। हाँ बिल्कुल। मगर आप दरिया से दूर रहें प्लीज। ना अम्मी को, ना दरिया को, ना बाबा को इस मसले के लिए परेशान करेंगे। यकीन करें वो आपकी बेटी के साथ सगी बेटियों से बढ़कर सलूक करते हैं। मुझे भी वो बहनों की तरह अजीज है। ये आपका हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान होगा। तुम्हारे इस एहसान के बाद तो कभी नहीं उरूज, कभी भी नहीं। किसी को भी पता नहीं चलेगा, फिक्र मत करो। जो बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि अगर तुम ट्रांसप्लांट के लिए अहल हो तो जाहिर सी बात है सबको पता चलेगा कि तुम डोनर हो। उसके बाद हमें थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये मेरा अपना फैसला है, आपने मजबूर नहीं किया है। मैं उनको समझा दूंगी, आप फिक्र ना करें। उरूज, सच में तुम एक समझदार लड़की हो। दरिया ने मुझे कभी अपने बाप के तौर पर नहीं देखा और ना ही कबूल किया, लेकिन तुमने रज़ाकाराना तौर पर मेरी बच्ची के लिए डोनेशन देने का फैसला किया और अब से तुम मेरी बेटी से मुख्तलिफ नहीं हो। अब कोई फर्क नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि सब कुछ ठीक रहे और हम जर्मनी चले एक साथ और वहीं तालीम हासिल करो। बिल्कुल नहीं। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता रहा हूं, बाकी तुम जो बेहतर समझो। बाकी तुम जहां पर भी रहो हमेशा खुश रहो। मैं चलती हूँ, दरिया परेशान हो रही होगी। ठीक है, जाओ, हम राब्ते में रहेंगे। हाँ तो और क्या, मैं तो वाकई दरमियान में फंस गई हूँ नुज़हत। मैं तो हरगिज नहीं चाहती कि तुर्कान इन मसाइल में पड़े। और दूसरी तरफ रोशन साहिबा को देखो, वो मुझे चुप रहने का कह रही हैं। वो कहती हैं कि उमर पागल हो जाएगा अगर उसे सच पता चला। ये बात तो ठीक है उनकी, अगर उसे पता चल जाए तो ये मसला और बढ़ जाएगा नसरीन। बहुत आजमाइश है। सही कहा, ये मसला तो वाकई उलझा हुआ है, लेकिन अब हम भी क्या कर सकते हैं। उस औरत के मिस्टर उजैर के साथ ताल्लुकात थे। हम तो समझते थे कि वो एक अच्छी औरत है, लेकिन कितनी शर्म की बात है। या अल्लाह नुज़हत, अब तुम ऐसी बातें ना करो। हो सकता है माजी की मोहब्बत हो, पुराना मामला खत्म हो गया हो। मुझे ये बताओ नसरीन कि मैं ऐसा क्यों नहीं बोलूंगी। क्या ये एक मुनासिब बात है कि ये पहले से शादीशुदा थे, उसके बावजूद दूसरी औरत से औलाद? पता नहीं, मैं तो अपनी बच्ची के लिए बहुत खौफजदा हूँ, कहीं उसकी जिंदगी पे कोई असर ना पड़े। तुर्कान तक क्यों बात पहुँचेगी? तुर्कान से उसका क्या ताल्लुक? और तुम खुद भी उसे कुछ नहीं बताओगी। खुदा हम सबको ऐसे शर से महफूज रखे। वो तो तुमने पूछ लिया तो उसने अपने दिल की सारी बातें तुम्हें बता दी। खैर कोई बात नहीं, तुर्कान से कोई बात ना करना। अगर वो आए तो इस मामले को यहीं खत्म कर देना। अच्छा, ये थोड़ा और ले लो। हाँ डाल दो इसमें, तुम परेशान मत होना।
खुश आमदीद। कहाँ गए थे? ताजा हवा लेने। कल सवेरा और हम सब साथ में कॉफी पियेंगे। लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम, मैं और सवेरा साथ होंगे बस। मैं तुम्हारे साथ वहां जाकर क्या करूंगा रोशन? स्टाफ के यूनिफॉर्म बदलने का तुमने ही कहा है ना उजैर? तो सवेरा से मिलकर उसकी कीमत के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, तुम देख लेना। कंपनी का प्रोसीजर तो तुम अच्छी तरह जानती हो, और जब तुम खुद ही उनसे डील कर रही हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस दफा हम दोनों मिलकर करेंगे। रोशन, तुम खुद ही देख लेना, बस मुझे एक सैंपल भिजवा देना। वैसे भी कंपनी में मेरी एक जरूरी मीटिंग है। कंपनी में ऐसी कौन सी मीटिंग है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? मैं कल पूरा दिन बहुत मसरूफ हूँ, समझने की कोशिश करो। इस तरह का बर्ताव करके मुझे कुछ उल्टा सोचने पर मजबूर मत करो उजैर। क्या सोच रही हो, जरा बताओ तो मुझे। भाग रहे हो ना तुम? रोशन, क्या हो गया तुम्हें? भला मैं क्यों भागूंगा? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? सवेरा के साथ काम नहीं करना चाहते ऐसा क्यों लगता है मुझे? आखिर किस तरह की बात कर रही हो मुझसे? ठीक है, कल तुम्हारे साथ मिलकर सवेरा साहिबा के साथ कॉफी पीते हैं, लेकिन आइंदा इस बात के लिए मजबूर मत करना मुझे। किरास बहुत अच्छी तरह सो रही है और मुझे लगता नहीं कि उठ पाएगी। मुझे अपने बाल खुश करने हैं। हेयर ड्रायर कहाँ है? ये तुम्हारी स्वेटशर्ट है ना? मुझे अभी सिर्फ यही मिला पहनने के लिए। मुझे लगता है कि अभी किरास को सोने देना चाहिए, वरना बेचैन हो जाएगी। हम वापस जाने का सोच रहे हैं मीने। क्या कोई इंतजार कर रहा है तुर्कान? वो बाप बेटी एक साथ वक्त गुजार लेंगे थोड़ा। और वैसे भी उमर तो अपना घर छोड़कर आ गया है। तुम्हारी वजह से। देखो उमर, मुझे भी मालूम नहीं था। मेरे वकील ने बस अपना काम किया है और मैं जल्द से जल्द अपने इस फैसले को बदल दूंगी। अब मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद अपनी बेटी की अच्छी माँ बन के परवरिश करना है। हाँ, मैंने बहुत सी गलतियां की, बहुत बदतमीजी की, मुझे एहसास है, लेकिन अब मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ऐसा कर लोगी तो अच्छा होगा। तुर्कान, तुमने भी मुझ पर बहुत जुल्म किया है, मुझ पर बहुतान भी लगाया है। मैं तुम्हारे बच्चे की मौत की जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझसे पीछा छुड़वाने, उमर को रुस्वा करने और मुझे उस घर से निकालने के लिए अपने दर्द का इस्तेमाल किया। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुर्कान, इससे अपनी बात करने दो पहले। तुम्हें घर से निकालने के लिए मुझे किसी झूठ और बहुतान की जरूरत नहीं थी। मैं चाहती तो उमर से सिर्फ एक बार कहती, लेकिन किरास के बारे में सोचकर ऐसा नहीं किया मैंने। इस चीज का तो खुदा ही इंसाफ करेगा तुर्कान। झूठे इल्जामों के तहत तुमने मुझे उस जेल की दीवारें दिखाई, और अब कुछ न कुछ तुम्हारे सामने भी जरूर आएगा। मेरी ये बात याद रखना। अब तुम करोगी ऐसी तुम बातें? लोगों ने जो कुछ किया मैंने अल्लाह के हवाले किया। मीने, अब अपनी बकवास बंद करोगी क्या? मैं तो चाहती हूँ कि ये मसला खत्म हो जाए उमर। तुर्कान, मुझे अब तुमसे भी कोई मसला नहीं है। उमर मेरे बच्चे का बाप है। मैं उमर को सजा दूंगी, तुम्हें नहीं, और वो भी किरास को इससे छीनकर। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरी बच्चे के बाप होने के नाते उमर हमेशा मेरी बेटी के लिए मौजूद रहेगा। और मैं भी बहुत अच्छी माँ बनूंगी। अब हमें माजी को भूल जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो मासूम है।
उमर, मुझे यकीन है कि तुम मेरी बातों पर गौर करोगे। मैं देख कर आती हूँ। उरूज, सरदार, कहाँ थी तुम उरूज? साहिल पर थोड़ी वॉक करने के लिए गई थी। अच्छा, तो तुमने फिर दरिया से झूठ क्यों बोला था? असल में मैंने कुछ बातें ऐसी कर दी थी जिसकी वजह से इसका मुंह बन गया और ये चली गई। मेरी ही गलती थी कि मैंने इसकी बात को नहीं समझा। मेरी बातों का बुरा लग गया और चली गई वहां से बेचारी। नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। मैं इस वजह से नहीं गई थी। असल में कुछ नया लिखना चाह रही थी मैं, तो मैंने सोचा वहां सुकून मिलेगा, इसीलिए साहिल पर चली गई थी। तो मिली फिर? क्या मिली? इंस्पिरेशन? अगर मैंने इस तरह की हरकत की होती तो इस वक्त इस रेस्टोरेंट की सारी चीजें मुझ पर होती। हत्ता कि इल्जाम लग जाता कि मैं किसी लड़की से मिलने गया हूं। मगर मैं तो किसी से मिलने नहीं गई थी वहां पर। सुनकर सुकून मिला कि तुम किसी लड़के से नहीं मिली। मेरा मतलब है मैं वहां पर किसी से नहीं मिली। समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग इतने सवालात क्यों पूछ रहे हो मुझसे। सरदार, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो ऐसे ही होगा। ओह, यहाँ तो पूरा गैंग ही जमा है। डॉक्टर, क्या हाल है? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हो खुश आमदीद। उरूज? और तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मिलने का कहा तो वक्त जाया किए बगैर फौरन ही आ गया मैं। मुस्तफा, ये क्या है? ऐसा भी क्या हो गया भाई, हद है। मुस्तफा, सब ठीक तो है ना? बिस्तर से उठ के सीधा यहाँ आ गए हो क्या? ऐसा ही लग रहा है कि बिस्तर से निकलकर सीधा यहीं आ गया। वैसे उरूज, तुम्हें कैसा लगा इसका ये तरीका? ये कैसा सवाल है दरिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने सुबह सुबह अखबार डालना शुरू कर दिया? यानी तुम्हें तो काफी ज्यादा चीजों का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा फैशन तो बस यही है। मैं बस वही पहनता हूँ जिसमें मुझे आराम महसूस हो, यानी कुछ ऐसा जिससे मैं काफी कंफर्टेबल फील करूँ। तो इसी हुलिया में घूमना है? हाँ, तो हम क्या करेंगे? क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं अभी तो। दोस्तों, आप लोग साथ में वक्त गुजारें। मैं उरूज को लेकर यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? हम कहाँ जा रहे हैं? पहले बाहर चलते हैं, फिर बताता हूँ तुम्हें। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो फिर मिलते हैं दरिया। मैं बिल देकर जाता हूँ। डॉक्टर प्लीज तकल्लुफ मत करो। अच्छा ठीक है, चलो मिलते हैं। अच्छा हाँ, दरिया, फिर मिलते खुदा हैं। हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय। तो इसी हुलिये में रहने का इरादा है? हाँ, तुम्हें कोई मसला है क्या? चलो साहिल की तरफ चलते हैं, वहां चल के अपने जुनून और वहम को समंदर में फेंक देंगे। ठीक है, चलो। हाँ चलो। उरूज, क्या तुम बात नहीं करोगी मुझसे? कहाँ गई थी, बताओगी नहीं? मैंने बता तो दिया सरदार। मुझे लगता है कि कोई चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है। नहीं, फाते अंकल की वजह से परेशान हूँ, लेकिन इंशाल्लाह सब हल हो जाएगा। और वो हल कैसे होगा? मैं उनसे बात करूंगी। उरूज, हरगिज नहीं। प्लीज तुम उस आदमी से दूर रहो। उन्होंने मेरे अम्मी बाबा से बात की है, कोई डोनर मिलेगा तो ये हल हो जाएगा। हालात आज इस तरह के ना होते अगर वो अपनी बेटी के पास होते, और उन्होंने यहाँ आकर भी सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। उरूज, मुझसे वादा करो कि तुम उस आदमी से दूर रहोगी, समझ गई?
सरदार कैसे दूर रहूं मैं उनसे? फाते अंकल मेरे चचा हैं। मैंने कहा दूर रहो। ठीक है, दूर रहूंगी। अच्छा किया कि हम यहाँ आ गए। हाँ बिल्कुल, ये जगह बहुत अच्छी है। मुस्तफा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारी अम्मी हमारे बारे में क्या सोचती है? क्या मतलब है? मेरा मतलब है उन्होंने हम दोनों को लेकर कुछ कहा तो नहीं? हाँ, कहा ना कि बहुत प्यारी लड़की है, बहुत इज्जत करने वाली है, और ये कि मैं कुछ ऐसा ना करूं कि जिससे तुम्हें गुस्सा आ जाए या तुम नाराज हो जाओ। बेकार बातें मत करो, अपने पास से कह रहे हो ना? अरे मैं ये अपने पास से क्यों कहूंगा, ऐसे ही है सब। मुझे तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी लगी, अच्छी खातून है। उन्हें भी तुम काफी अच्छी लगी। तुम्हारी फैमिली। अच्छी बात है। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? अब ये सवाल कहाँ से आ गया? ऐसे ही पूछ लिया। तुम्हारे बाबा तो है ना? बिल्कुल है। तो क्या तुम उनसे नहीं मिलते? नहीं। ऐसा क्यों? दरिया, हम यहाँ अपने बारे में बात करने के लिए आए थे, फैमिली के बारे में किसी और रोज बात कर लेंगे। मैं बस तुम्हें जानने की कोशिश कर रही हूँ, बस इसीलिए पूछा है। लेकिन तुम मुझे तो जानती हो ना, मुझे जानती हो, मेरी अम्मी को जानती हो। मैं तुम्हारे लिए हेयर क्लिप्स लाता हूँ, और मैं थोड़ा सा जुनूनी हूँ, और आज हम मेरे जुनून को समंदर की नजर करने आए हैं। मुझे लगता है तुम काफी डरपोक हो। क्या कहा, डरपोक? तो तुम्हें बुरा लगा? तुम भी तो कुछ भी कहते थे मुझे। अब ये तुम कहाँ से ले आई हो? मैं तुम्हें किसी भी एंगल से डरपोक लगता हूँ? सच बताओ मुझे। क्या तुम ये नहीं जानते हैं? डरपोक होने के साथ साथ चालाक भी हो। न्यू ईयर पे मुझे क्लिप देने के बहाने तुमने सबको ही हेयर क्लिप्स दे दिए। वाकई अच्छे हो तुम। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, क्यों ना हम वहां चलकर चाय पिए? ओके। हाँ, तो चले। मेरी जान, क्या मसला है? हाँ, मैं किरास से बात कर रही हूँ। उमर, चीख क्यों रहे हो? लगता है उमर तुम मुसलसल गाड़ी चला चला के थक गए हो। मेरी जान किरास, तुम सही से सो भी नहीं पा रही हो ना?